हेलो मीन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मीन यानी कि पाइसिस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ क्या एनर्जीज लेकर आ रही है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को और रेमेडीज़ भी दूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, बट ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे, नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये देखेंगे कि कब तक आपको कॉल या मैसेज करेंगे या कमिटमेंट मिलने की कब तक गुंजाइश है। ये रीडिंग एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होगी, तो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है पाइसिस राशि वालों। वैसे ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। देखो मीन राशि वालों, इस सप्ताह यूनिवर्स आपको किसी को पाने से पहले खुद को पहचानने की सीख देगा। जो रिश्ता आपकी किस्मत में लिखा है वो आपकी हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो केवल एग्जामिनेशन था यानी आपके लिए लेसन बनकर आया था वो आपको एक बेहतर शुरुआत के लिए तैयार करके चला जाएगा। भरोसा रखिए, देर हो सकती है लेकिन जो आपके लिए सच्चा है वह रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मीन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, कमिटमेंट या क्लैरिटी मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मीन राशि वाले व्यूवर्स के। देखो, आपने मीन राशि वालों यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है। जो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो बाउंड्रीज़ के बाहर आप भी जाना नहीं चाहते हो। आपको अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे या आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप किसी भी रिश्ते में जाना चाहते हो, चाहे आप उस पर्सन से शादीशुदा भी क्यों ना हो, बट आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है। देखो, अगर आपकी मीन राशि है तो 16 से 22 जुलाई के बीच में सूर्य जो है मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल सिंह राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि ही आप ही की राशि का स्वामी होने की वजह से ये इमोशनल रूप से बहुत ही मैच्योर बनाने वाला हफ्ता रहने वाला है। अब रिश्तों में इल्यूज़न नहीं बल्कि सच्चाई सामने आएगी। वही गुरु का पंचम भाव पर प्रभाव शुभ प्रभाव प्रेम या फिर मेल मिलाप या रिश्तों को मजबूत करने के अवसर भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप चाहते हो सच्चाई, आप चाहते हो रिस्पेक्ट, आप चाहते हो एक सिक्योरिटी रिश्तों में कि या तो मुझे सिक्योरिटी कमिटमेंट दो या फिर क्लोज़र दो। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, अपनी दिल की दीवारों को आपने बहुत ही मजबूत बना लिया है और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो ऊपर से। वहीं पर आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचते तो बहुत है पर एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। उनके माइंड में है कि फैमिली वाले क्या सोचेंगे, सोच में ही है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ ना भी हो, बट फैमिली वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कोई एक बड़ा है एक छोटा है, एक दोनों अलग अलग रिलीजियस से हो यानी अलग अलग कास्ट से हो, या फिर फिज़िकल डिस्टेंस है जैसे कोई एक यहाँ है एक बाहर है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो। बट आपको खोने के बाद ही इस पर्सन को जैसे आपकी कीमत समझ में आई हो, ये भी उन्हें मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये फ्यूचर को लेकर प्लानिंग तो कर रहे हैं बट जैसे किसी को बताना नहीं चाहते हैं, मन ही मन प्लानिंग बहुत सारी बन रही है, क्योंकि उन्हें पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट है। मीन राशि वालों, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई है रिश्तों में, उनको लेकर ओवर थिंकिंग तो है, कुछ क्लैरिटी सामने आई है, कुछ सच्चाई सामने आई है, और ये पर्सन कुछ
नए आइडियाज़ के साथ में कि रिश्ते को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसा करके ये पर्सन सडन आपके पास आना चाहते हैं। सक्सेस चाहते हैं ये पर्सन मीन राशि वालों इस रिश्ते में। न्यू बिगिनिंग तो आ ही रही है द फूल की एनर्जी के साथ में, जहाँ पर कोई पर्सन ऑलरेडी एक जगह कहीं दूसरी जगह कमिटेड है या कोई दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है बट बन नहीं पा रहा था पास्ट में, बट आने वाले टाइम में ये पर्सन अपना कमांड दोनों परिस्थितियों पर चाहते हैं, चाहे वो करियर और आप हो, चाहे कोई अदर रिश्ता हो और आप हो, वो बैलेंस बनाने की कोशिश में है और आने वाले टाइम में बैलेंस बना भी लेंगे। उनको कॉन्फिडेंस है, चाहे वो मैनिपुलेशन टेक्निक से ही क्यों ना करे। मीन राशि वालों, यहाँ पर मुझे आप है ना काफ़ी गहराई से प्यार करते हो अपने पर्सन से, बट इमोशंस गहरे होने के बावजूद भी आप कोई ड्रामा केओस नहीं चाहते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ छिपी हुई बातें हैं जो कहीं उजागर ना हो जाए या पास्ट में उजागर हो गई है, यानी कि सामने आ गई है, उस वजह से भी आपने दूरियां बनाई है। साइलेंस में रहना, बिल्कुल ही किसी चीज़ों पर रिएक्ट ना करना, ऐसी वाली एनर्जीज है। देखो ये सप्ताह बाहर से तो बहुत शांत दिखाई देगा, अंदर से लेकिन बहुत कुछ महसूस करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप आधे अधूरे रिश्तों को ढोना अब संभव नहीं है। आप या तो क्लैरिटी चाहते हो, सच्चाई चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो। कई लोग अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाएंगे। अब वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको लगातार सोच रहे हैं, उनके मन में भी पछतावा है, डर है, आपको खो देने की चिंता दिखाई देती है। आपको खोने के बाद ही इन पर्सन को पता चला है कि उन्होंने कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ को खो दिया है। यदि अहंकार बीच में नहीं आया तो बातचीत की शुरुआत उसी की तरफ से भी हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ तो अगर महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है तो ये सप्ताह अचानक किसी मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई करना या किसी इम्पॉर्टेंट मैसेज किसी कॉमन फ्रेंड के द्वारा आपको मिलने के संकेत है। जिस व्यक्ति ने दूरी बनाई थी वो अब महसूस करेगा कि आपकी जगह कोई ले नहीं पाया है। रातों की बेचैनी, पुरानी यादें और अधूरी बातें उसे आपकी ओर खींचेगी, लेकिन यूनिवर्स आपकी भी एग्जामिनेशन ले रहा है। अगर वापसी होती है तो इस बार आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर बात तो होती है लेकिन पहले जैसे नहीं हो रही है, तो गलतफहमियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। छोटी सी बातचीत बड़ा मोड़ ला सकती है, आपके बीच की चुप्पी टूट सकती है, रिश्ते में कुछ गर्मजोशी लौटने लगेगी, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशंस बढ़ने लगेंगे। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर फैसला लेना होगा इस हफ्ते, या तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा या फिर हमेशा के लिए सच्चाई सामने आ जाएगी। शनि अब आपको झूठे वादों में नहीं रहने देगा। जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुई है पास्ट में तो वहाँ पर ईगो, पुराने मुद्दे या परिवार का बीच में इंटरफेरेंस तनाव बढ़ा सकता है। अगर किसी एक ने पेशेंस रखा तो रिश्ता बच जाएगा। एक्स की बात करूँ तो कोई एक्स रिलेशनशिप है, वहाँ पर आप सोच रहे हो उनकी तरफ से यादें बहुत मजबूत है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक वापसी के योग बन रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स पूछेगा कि क्या यह वही इंसान है जो आपकी कीमत समझता है। अगर आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं तो इमोशनल बातचीत होगी या रिश्तों को नया मौका देने की एनर्जी से। अगर वर्गो कन्या राशि का पार्टनर है तो गलतफहमियां दूर होने या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन का समय है 16 से 22 जुलाई के बीच। अगर आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो है तो गहरा अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। अचानक इम्पल्सिविटी से आपको कनेक्ट किया जाए आपके पार्टनर के द्वारा, या रिश्ते में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ADKMRS हो सकते हैं। आपके लिए लकी जो वार है वो गुरुवार और सोमवार। हल्का पीला और सफ़ेद वस्त्र पहने। शुभ रंग आपका हल्का पीला और सफ़ेद है और शुभ अंक है 2, 7 और 9। उन तारीखों को अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट बातचीत या कुछ चीज़ों को अगर आगे बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी मीन राशि के हैं उनके पार्टनर को
कब तक कॉल या मैसेज आएगा? इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। 7 से 9 घंटे के अंदर, किसी किसी के लिए 15 घंटे के अंदर, या मैक्स टू मैक्स बहुत चीज़ें बिगड़ गई है तो 15 दिनों के अंदर, 9 से 7 दिन के अंदर भी हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्पाइसिस राशि वालों के लिए मेरे व्यूवर्स, स्टॉप रशिंग थिंग्स। यानी कि अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा है तो अगर आप चेज़ कर रहे हो अपने पार्टनर को तो मत करो। अगर चेज़ नहीं करोगे और चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे तो आने वाले 10 दिन में आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं समर टाइम। किसी के लिए बहुत लंबा टाइम है भाई, या तो फिर आपकी समर टाइम से दोनों का सेपरेशन चल रहा है, यानी अप्रैल मई से, मार्च अप्रैल मई से आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। पास्ट के 3-4 महीनों से, 4 महीनों से भी किसी की बातचीत बंद है। विद इन अ कपल ऑफ डेज, किसी के लिए यहाँ पर मुझे 2 से 4 दिन के अंदर या 2 से 4 हफ्तों के अंदर भी आपके पार्टनर की बातचीत आपसे हो सकती है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाना। सॉरी, मैं रेमेडीज़ तो भूल ही गई। ओम नमो नारायण का 108 बार माला का जाप करें। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। ज़रूरतमंदों को पीले दाल या केले का दान करें। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव से धैर्य और सही डिसीजन लेने की प्रार्थना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।